बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाएं सिर्फ एस्ट्रो तक पर। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक। जी हाँ, एक चुटकी सिंदूर करेगा सारी समस्याओं को दूर। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, एक चुटकी सिंदूर करेगा सारी समस्याओं को दूर। ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, खास दिन है और आपने ये ज़रूर देखा होगा कि सिंदूर कितना महत्वपूर्ण है। भैरव जी पर चढ़ता है, भैरव जी पर इसका चोला चढ़ता है, गणपति पर इसका चोला चढ़ता है, हनुमान जी पर इसका चोला चढ़ता है। सिंदूर ऑरेंज रंग का होता है, नारंगी संतराई रंग का। सिंदूर और कुमकुम दो अलग अलग चीज़ें हैं। जो मैंने लगा रखा है ये कुमकुम है, इसको बोलते हैं रोली। और सिंदूर मूलतः ऑरेंज कलर का है, जो माता गौरी पर भी चढ़ता है, जो देवी चामुंडा पर भी चढ़ता है, इसलिए हम उन्हें मंगला गौरी कहते हैं। सिंदूर और मंगल का बड़ा खास संबंध है आपस में। देखिए, जब कभी भी शास्त्र कहता है मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि पड़ जाए संध्या के समय और उस समय पर चंद्रमा उदय हो रहे हों, तो ऐसे में मंगला चौथ मनाई जाती है और इसे अंगारक चतुर्थी कहते हैं। और विशेष इसका संबंध जो है बड़ी से बड़ी समस्या दूर करने से है, सभी समस्याओं को दूर करने से है। तो विशेष आपको बताता हूँ उस बारे में, बहुत खास जानकारी देते हैं। देखिए, वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर मंगलवार पड़ने के कारण से ये विकट संकष्टी चतुर्थी कहलाएगी और इसका जो संबंध है बेसिकली समस्याओं से है। कृष्ण पक्ष पर जो चतुर्थी पड़ती है और उसे संकष्टी कहते हैं, और मंगलवार के दिन जब चतुर्थी पड़ जाए तो उसे अंगारकी कहते हैं। इसी कारण से इस चतुर्थी को वैशाखी अंगारक चतुर्थी भी कहा जा सकता है, या इसे अंगारकी चतुर्थी भी कह सकते हैं। वैसे इसका नाम जो है वो विकट संकष्टी चतुर्थी है। और विशेष इस समय पर गणपति के विकट स्वरूप के पूजन का विधान होता है। कहते हैं ना, विकट से विकट समस्या आ गई। और गणेश जी के अष्ट स्वरूपों के वर्णन में विकट भी एक स्वरूप है। और विशेष रूप से इसका जो संबंध है वो अर्जेंसी से है। और विशेष तौर पर अंगारक चतुर्थी का जो संबंध है वो गणपति के अंगारक स्वरूप से है, सिंदूरी स्वरूप से है, जिसे हम मंगल मूर्ति कहते हैं। और वेदव्यास जी के अनुसार अंगारक चतुर्थी पर जप, दान, अनुष्ठान 10 लाख गुना ज़्यादा फलदायी होता है। 10 लाख गुना। मत्स्य पुराण, नारद पुराण और गणेश पुराण आदि शास्त्रों में अंगार की चतुर्थी की बड़ी महिमा कही गई है। गणेश पुराण के उपासना खंड के 60वें अध्याय में अंगारक चतुर्थी का महात्मा जो है वो वर्णित किया गया है। और मंगल देव, ऐसा क्यों किया गया है उसके पीछे कारण है। मंगल देव के कठिन तप से प्रसन्न होकर गणपति ने उन्हें वरदान देकर मंगलवार गणपति चतुर्थी को अंगारकी चतुर्थी नाम दिया था। अंगारक चतुर्थी के विशेष उपायों से हर काम जो है वो निर्विघ्न संपूर्ण होता है और व्यक्ति के सारे सुख मिलते हैं, उसको कर्जों से मुक्ति मिलती है और बड़ी से बड़ी समस्या जो है वो हल होती है। बड़ा सिंपल सा उपाय है। आपको दूध लेना है और उसमें एक चुटकी सिंदूर मिला देना है। यह आपको गणपति पर चढ़ाना है और चढ़े हुए इस भोग से आप चंद्रमा को अर्घ्य दे दीजिए। चंद्र उदय के समय रात्रि में लगभग 10 के इधर उधर का चंद्रमा उदित होता है। आश्वस्त करता हूँ आपको, और एक विशेष मंत्र का जाप कर लें, ओम मंगल मूर्ते नमः। जीवन में हर बड़ी समस्या, कोई भी समस्या, हर काम जो है वो आपका निश्चित पूरा होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, नमः शिवाय।